हेलो दोस्तों, तो देखो आपकी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है। आप लोगों को पता चल चुका है कि कब एग्जाम हो गए, हम भी आपको बता देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एग्जाम टाइम पर हम लोग आखिर पढ़ाई करें तो करें कैसे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब कुछ लोग तो थे जो ऑलरेडी पढ़ाई करते हुए आ रहे थे, भाई वो तो अच्छे से पढ़ाई कर देंगे, एग्जाम अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करके आ रहे थे उनका क्या होगा? तो सारी की सारी बातें जो है आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा अगर बात करें आपके एग्जाम्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो AK2 के एग्जाम अपडेट के बारे में बात करें तो आपकी जो है फाइनल डेट शीट आ चुकी है। आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। आप लोग अपने ERP पे जाके लॉगिन करोगे, आपको वहां पे दिख जाएगा, वहां पे आपकी डेट शीट भी दिख जाएगी। और इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल की डेट वगैरह सब कुछ मतलब आपका आ चुका है। जो इनके मतलब नोटिस है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। देखो अगर आप लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, जाके कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट है, कल क्या आने वाला है, कौन सी वीडियो आने वाली है, कोई नोटिस वगैरह होता है, हम वहां पे डाल देते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम में जाके केवल फार्मा सर्च करना है, वहां पे 1.5 लाख प्लस आपको मतलब आपके साथ ही मिल जाएंगे। वहां जाके आप ज्वाइन कर लोगे, वहां पे सारे अपडेट आते रहते हैं, ये भी हम वहां पे डाल देंगे। ठीक है, अब कौन सा एग्जाम कम है वो भी हम बाद में बताएंगे, पहले ही जानते हैं कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे मेन मुद्दा यह है कि अगर आपने अब तक जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो भाई क्रैश कोर्स में जाके इनरोल कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं तरीके आपको बताऊंगा वो ऑलरेडी बना बनाया सारा कुछ आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगा। अब इसके अंदर मिलेगा मेनली आपको क्या, तो जो आपका सिलेबस है क्रैश कोर्स के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपका देखो फर्स्ट सेम कवर है, थर्ड सेम कवर है, फिफ्थ सेम कवर है, टॉप 10 वाले 2-3 सब्जेक्ट रह गए वो हम करा देंगे। और यहाँ पे आपका फोर्थ सेम भी कवर है। तो अगर आपके रेगुलर वाले एग्जाम है तो आप इनके अंदर जाके इनरोल कर सकते हो। अगर आपके मान लो किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली का एग्जाम है तो यहाँ पे हमने जो है सप्ली वालों के अकॉर्डिंग भी बना दिया है। आप डायरेक्टली चाहो तो सब्जेक्ट वाले में भी इनरोल कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर वाले हो तो पूरा कॉम्बो वाला कोर्स करना है। यहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो है एक बार में मिल जाते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं कि भाई आखिर आपको यहाँ पे मिलने क्या वाला है। तो देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार आते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। और ये सॉल्यूशन आपको कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज मिलता है, यानी कि यूनिट 1 से लेके 5 तक मिलता है। जैसे भाई यूनिट वाइज आप आराम से जो है देख सकते हो। इसके अलावा आपको टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, 2 मार्क्स के मिलेंगे। और सभी की PDF आपको जो है इसी के अंदर मिलती है। और जो लेक्चर है, कुछ लेक्चर आपको यूट्यूब पर भी मिलते हैं, उसको आप एज अ डेमो देख सकते हो, लेकिन बाकी के जो कंप्लीट लेक्चर है वो आपको सिर्फ इसी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया आप लोग जाके कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, केवल फार्मा ऐप को सर्च करना है आपको प्ले स्टोर पे, और आईफोन वाले बच्चों के लिए वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। उसके अंदर आपको इस तरह के मतलब बी फार्मा के अंदर आपको सेमेस्टर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। आपको जिस भी कॉम्बो में करना है आप उसमें इनरोल कर सकते हो। अगर आपको सप्ली वाला है तो आप उसमें जाके इनरोल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो का मेन मुद्दा कि आखिर हमको पढ़ाई कैसे करनी है। अब देखो यहाँ पे जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं ये मैं अपना पर्सनल तरीका बता रहा हूं कि मैं भाई कैसे पढ़ता था और एग्जाम टाइम पे। अब देखो मैं कैसे पढ़ता था पूरा सेमेस्टर, वो तो यहाँ पे आपके काम नहीं आएगा क्योंकि अब ये एंड टाइम आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा आपको कि एग्जाम टाइम पर हम कैसे पढ़ाई करते थे, और ये तरीका बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपने अब तक अगर पढ़ाई वगैरह की होगी तो आपका जो सिलेबस होगा उसको प्रिंट आउट आपके पास होगा। अगर नहीं करवाया हो तो भाई अभी करवा लेना, सिलेबस का प्रिंट आउट आप लोग ले लेना। अब आपको क्या करना है, आपको देखने हैं फेवरेट टॉपिक। अब फेवरेट टॉपिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी पढ़ाई की होगी, आपने सेशनल दिए होंगे, 1, 2 वगैरह दिए होंगे एग्जाम वगैरह, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना भाई बहुत पसंद होते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में अच्छे से आ रहा है, और अगर अभी भी पूछा जाए तो मैं इसको करके आ सकता हूं, करके नहीं आ सकता तो एटलीस्ट मुझे जो है इसके बारे में पता होगा। तो ये होते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक। इनको बस आप अभी जो है शॉर्ट लिस्ट कर लेना या फिर टिक वगैरह लगा लेना अपने सिलेबस के ऊपर। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको करनी है यूनिट वाइज। यानी कि देखो ये मेरा कहना है कि आप लोग सीक्वेंस में ही पढ़ाई करो, क्योंकि ऐसे थोड़ा मामला बिगड़ जाता है कि आपने थर्ड यूनिट का पहले एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर इधर का पढ़ लिया, उधर का पढ़ लिया। तो टॉपिक आप मर्जी से चूज करो, लेकिन ट्राई करो कि आप सीक्वेंस वाइज पढ़ो। तो अब आपको करना क्या है कि एक नोटबुक लेनी है आपको, और वो नोटबुक रफ खाली होगी आपकी। अब आपको क्या करना है, यूनिट वाइज पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और जैसे ही आप यूनिट 1 देखोगे तो आपको करना क्या है, हमारी मान लो वीडियो आपने लगा ली है, वीडियो चल रही है, अब आप वीडियो देखते जा रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और साथ के साथ आप रफ में लिखते जा रहे हो। अब लिखना आपको एज इट इज पूरी लाइन नहीं है, क्योंकि अगर पूरा लिखोगे सब मामला खराब हो जाएगा, टाइम भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंट है, यानी कि आप या तो इनको बोल सकते हो कि शॉर्ट नोट हो गया, या बोल सकते हो पॉइंट वाइज, या बोल सकते हो फ्लैश कार्ड, जो भी आपको बोलना होगा। जो कुछ कुछ मेन पॉइंट होते हैं, यानी कि जो जान होती है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम पकड़ते हैं, मेडिसिनल हो गया, यानी कि चलो थर्ड सेम के लिए पकड़ लेते हैं। थर्ड सेम के बच्चे हो आप, और आपका मान लो इंजीनियरिंग चल रहा है, तो मान लो वॉल मिल हो गया, तो वहां पे सिंपल क्या करना है, वॉल मिल है तो उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने बना लिया। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि इंजीनियरिंग में कैसे पास होगा, भी बता, जो भी आपको चाहिए ना कमेंट कर दिया करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मान लो प्रिंसिपल था, आपने वहां पे प्रिंसिपल लिख दिया यानी कि रफ में, उसके बाद मेन स्ट्रक्चर था, आपने स्ट्रक्चर लिख दिया। अब वो स्ट्रक्चर का लाइन बाय लाइन लिखना जरूरी नहीं होता है, आपको अगर रफ है ना तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाया, उसी में ऐसे तीर लेके आए फ्लो चार्ट की तरह कि ये होता है, इधर लेके गए ये ऐसे होता है, ये हमारा इसके लिए होता है, इसका मेन प्रिंसिपल ये होता है। तो बस आप एक पेज के अंदर ही जो है उसकी मेन इंफॉर्मेशन लिख सकते हो और इससे आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी। तो इस तरह आपको क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यूनिट वाइज पढ़ोगे तो यूनिट 1 से लेकर 5 तक पढ़ते जा रहे हो, लेकिन उसमें जो मेन इंपोर्टेंट है वो आपको हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप लोग क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हो तो भाई ऑलरेडी ये काम हमने कर रखा है, हमने आपको वही मेन कराया है, जो आप देखोगे वीडियो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उन पॉइंटों पे ज्यादा ध्यान देना है, जो टॉपिक मेन होता है, जैसे वॉल मिल ज्यादा है, हैमर मिल ज्यादा है, तो उसको आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने वीडियो देख रहे हो, आप रफ नोटबुक में सारा कुछ लिखते जा रहे हो और उसके बाद क्या करना है आपका, जब ये पूरा डन हो जाएगा, जैसे आप यूनिट 1 से लेकर 5 तक डन करोगे, उसके बाद और एक और बात ये है कि आपको ये एक दिए हुए टारगेट यानी कि टाइम में सेट करना है। अब जैसे मान लो एग्जाम आपका 2 दिन है, तो ये नहीं है कि आप डेली 1 यूनिट उठा रहे हो, तब फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा कि आप 2-3 घंटे में यानी कि बस वीडियो देखी, आपने रफ लिखा और आपकी टर्न हो गई। अगर आपके पास टाइम है यानी कि मान लो 3-4 दिन बाद है, थोड़ा और टाइम ले सकते हो। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि भाई आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि हर किसी का टाइम अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने इन यूनिटों को कवर करोगे और रफ में ही आपको इस तरह लिखनी है। और जब एक बार आपका ये हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, हमारी 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो देखनी है। अब निचोड़ वीडियो जब आप देखोगे तो वहां पे क्या होगा, आपके जो बचे कुछ छोटे मोटे टॉपिक थे जो कुछ छूट गए थे या कुछ हो गया था, वो भी क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका लॉन्ग वाला क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, आपका शॉर्ट वाला क्लियर हो गया। तो अब देखा जाए पूरे सब्जेक्ट की एक मजबूत पकड़ आपके पास आ जाती है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होगा, एक ओवरव्यू आपको पता होगा। और इतना करने के बाद अब अगर कोई आपसे कभी पूछेगा ना भाई ये बताओ वो बताओ, आपको सबके बारे में पता होगा। यही करता था मैं। अब ये क्या हुआ कि ये आपका एक तरह से देखा जाए तो नींव तैयार हो गई मस्त वाली। अब आपका जो मेन कंसेप्ट है वो आता है कि मान लो अब एग्जाम है, मान लो कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, अब आपको क्या करना है, तो ये जो आपने रफ नोटबुक बनाई है यानी कि ये जो आपने पढ़ाई की है, बस इसको ही आपको रिवाइज करना, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको ऐसे करके रिवाइज पूरा करते जाना है। और इसके अलावा जो आपकी टॉप 10 वाली मैराथन क्वेश्चन की जो हम वीडियो बनाते हैं उसके अंदर भी इन्हीं यानी कि जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है उसी के अंदर का पार्ट होता है। तो एक बार इसको देखोगे तो जो और मेन क्वेश्चन है आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो आपकी 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो है ये भी देखनी है। यानी कि सिंपल आपको करना क्या है कि अब आपका पढ़ने वाला टाइम है, क्योंकि 1-2 दिन पहले आप वीडियोस कितनी ज्यादा देखोगे, तो बस आपको जो पीडीएफ है वो आपको बस रीड करते रहना है। और ये सारी पीडीएफ जो है आपको केवल फार्मा ऐप के क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए दोस्तों, तो ये जो आपकी रफ नोटबुक बनेगी, इतना पढ़ने के बाद ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। और मैं जब एग्जाम देने जाता था ना, लोग नोट्स प्रिंट आउट ये सब ले लेके आते थे, मेरा सिर्फ ये रहता था कि मेरे पास ये रफ नोटबुक होती थी। और मेरे जो दोस्त वगैरह थे ना कॉलेज में, वो यही कहते थे भाई एक बार दिखा देंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने खुद पढ़ाई करके जो शॉर्ट नोट लिखे हैं वो लिखे हुए हैं। और अगर एक बार आप इसको रिवाइज करोगे ना भाई, सब कुछ दिमाग में घुसता चला जाता है और एज इट इज यानी कि विजुअलाइज होगा। जब आप एग्जाम में लिख रहे होगे कि ये नोटबुक ऐसी थी, मैंने यहां से पढ़ा था, ये वीडियो का वो पॉइंट था, तो बस ये है। और इसको जरूरी नहीं है राइटिंग अच्छी है, बस आप बनाते जाओगे तो जल्दी आपकी बन जाएगी। तो ये था वो मेन तरीका जिसके थ्रू मैं पढ़ता था, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसके थ्रू पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। बाकी ये मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर भाई आप इस तरीकों को फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि जब एकदम तरीका हम कोई बदलते हैं ना तो गड़बड़ भी हो जाती है। तो आप तो देख लेना कि अगर आप ये कर सकते हो तब आप इस तरीकों को फॉलो करना। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये सब कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के ऊपर वीडियो चाहिए, इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000। अगर आप 1000 लाइक कर देते हो, मैं उस वीडियो पे काम शुरू कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब जो है क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके एग्जाम कब कब होने वाले हैं। बाकी आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके 3rd सेमेस्टर के हैं, ये आपके 4th सेमेस्टर के हैं। जो 4th के हैं वो केवल कैरी ओवर वाले यानी कि सप्ली वाले एग्जाम है, और जो 3rd के हैं वो रेगुलर और सप्ली वाले दोनों दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूंगा, देखो अगर आप लोग की 3rd सेम में सप्ली है तो 3rd के अभी रेगुलर चल रहे हैं, तो आप लोग ट्राई किया कह रहे हो कि जिस सेमेस्टर में आपकी सप्ली है उसके जब रेगुलर वाले एग्जाम होते हैं तब अगर आप एग्जाम दोगे तो काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उस टाइम जो पेपर है वो आपका अच्छा आता है। लेकिन अगर जैसे मान लो अभी 4th का और इसका सिर्फ सप्ली वाला एग्जाम होगा तो इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो एज कंपेयर टू रेगुलर थोड़ा सा टफ बनेगा। इसीलिए ट्राई किया करो कि रेगुलर वाले फेज में आप अपना एग्जाम की सप्ली जो है निकाल लिया करो। तो ये 4th की है, ये 3rd की है। अब यहाँ पे आगे देखोगे ये 5th सेमेस्टर है। अब जो 5th सेमेस्टर है इनके एग्जाम होंगे मॉर्निंग में, यानी कि आपके 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। तो आप लोग भाई मस्त जो है नहा धो के संडे को 9 बजे पहुंच जाना, संडे को नहीं बाकी दिन। और ये आपकी डेट शीट है। फिर यहाँ पे देखोगे ये आपके 6th सेमेस्टर की डेट शीट है, यानी कि जो सप्ली वाले होंगे उनके लिए है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके 7th सेमेस्टर की है। अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है और ये आपके 8th की है, और 8th में अनगिनत सब्जेक्ट है। तो ये 2 मेन जो सब्जेक्ट है उसका 19 और 21 जून को है। बाकी जो कंप्लीट लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग अपलोड कर देंगे, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो।
सकते हो। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। आई होप आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कैसे क्या कुछ मिलने वाला है सब कुछ क्लियर हो जाएगा होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और कमेंट सेक्शन पिन कमेंट आप अगर चेक करोगे और डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको जो है हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। आप लोग उसके अंदर जाके जो है क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। भाई बेस्ट कोर्स है, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।